हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुडे स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का थ्योरम लेके आए हैं, जिसमें हमसे क्या कहता है। ये थ्योरम नंबर 3 है। दो थ्योरम हमने प्रूव कर चुके हैं। पहला थेल्स थ्योरम मैंने प्रूव किया था एंड सेकंड नंबर थ्योरम था कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। हमारे से थर्ड थ्योरम क्या कहता है, जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का थ्योरम है। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio या proportion, and hence the two triangles are similar। ठीक है, हमसे क्या कहता है, जो ये दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं उसके corresponding angles equal हैं। ठीक है, और उसके जो साइड्स है corresponding sides वो सेम रेशियो में होंगे। एंड हमसे क्या कहता है, जो दोनों ट्रायंगल हैं बहुत सिमिलर होंगे। ये हमको प्रूव करने को कह रहा है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ से पहले लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स जिसमें हमसे क्या दे रखा है, वेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। हमें ये गिवन है। ठीक है, देन हमें प्रूव क्या करने को कह रहा है, देन प्रूव डैट जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है बहुत सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, जो ये ट्रायंगल डी ई एफ दिख रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे डी ई, जो डी ई की जितनी लेंथ है, डी साइड की जितनी लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा इस ए एक्स साइड के। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और जो डी एफ साइड के जो लेंथ है उतना ही लेंथ हम लोग कट कर लेंगे ए वाई के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी एक्स एंड ये सॉरी ये एक्स हो जाएगा एंड ये हमारा ए वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना लेंथ हमने कट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एंड ज्वाइन एक्स वाई, यहाँ से हम लोग एक्स और वाई को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर लिए, हमें दो ट्रायंगल्स तो गिवन है एंड ये हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। करने का मतलब हम लोग प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे क्या, जो हमारा ट्रायंगल ए एक्स वाई, इस बार आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें ए एक्स वाई एक ट्रायंगल है, उस वाले एक ट्रायंगल को ट्रायंगल ए एक्स वाई, और ये जो आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा है डी ई एफ वाला ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस प्रकार से कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, एंड ये हमें एक्स और वाई, हमें एक चीज़ और गिवन है कि ए एक्स इक्वल टू डी ई दे रखा है एंड जो हमारा ए वाई है वो डी एफ की इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल ए एक्स वाई है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, और ये हमारा सिमिलैरिटी का साइन है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया फ्रॉम, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एस ए एस। ठीक है, यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो एंगल एक्स होगा यहाँ पे, एंगल एक्स, वो एंगल एक्स इक्वल होगा किसके, इस एंगल ई के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल एक्स इक्वल होंगे एंगल ई के, एंगल वाई इक्वल होंगे एंगल एफ के।
तो एंगल ई किसके इक्वल था, एंगल ई एंगल बी के इक्वल था। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल एक्स इक्वल हो जाएंगे एंगल ई, और एंगल ई तो एंगल बी के इक्वल हमें गिवन दे रखा है। अब हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि एक्स एंगल एक्स इक्वल एंगल ई इक्वल एंगल बी, एक्स एंगल इक्वल ई एंड एंगल इक्वल बी इसके इक्वल है। तो हमारा जो एक्स वाई लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अब सिमिलर आप लोग बोल सकते हैं एंगल वाई इक्वल एंगल एफ। तो ये एंगल इक्वल है ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देन हम लोग बोल नहीं सकते क्या एक्स वाई पैरेलल हो जाएंगे बी सी के। सिंपल से हमने ये बोल दिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल बी सी हो गए। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई पैरेलल हैं बी सी के। एक्स वाई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो वो हमारा ए एक्स अपॉन एक्स बी या बी एक्स मैं लिख देता हूँ, वो इक्वल हो जाएंगे ए वाई अपॉन किसके, सी वाई के। ये हो जाएंगे ए वाई अपॉन सी वाई हो जाएंगे। ये थेल्स थ्योरम के अनुसार हो गया, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं, एक्स वाई पैरेलल हैं बी सी के। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। अच्छा एक चीज़ और, ए वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ भी लिख सकते हैं, एंड ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी ई भी लिख सकते हैं। तो ए एक्स हमारा इक्वल था डी ई के अपॉन बी एक्स, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। जो हमारा ए एक्स था, ए एक्स वो किसके इक्वल था, या ए एक्स तो हमें बी एक्स को भी कुछ ना कुछ लिखना होगा। अच्छा इसको हटा देते हैं, क्योंकि ए एक्स अपॉन बी एक्स या ए वाई अपॉन सी वाई का हमारा काम नहीं है। मैं ऊपर तो लिख दूंगा, लेकिन बी एक्स को फिर क्या लिखूंगा और सी वाई को क्या लिखूंगा ये हम नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या, नहीं जानते। तो एक चीज़ और पढ़े थे हमने थेल्स थ्योरम में, इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। थेल्स थ्योरम में एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ए बी होगा, ए बी, ये ए बी है ना, वो ए बी, ये आपको ए बी दिख रहा है, ए बी अपॉन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एक्स, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन ए वाई के, ए सी अपॉन ए वाई के। ये चीज़ भी हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। सिर्फ हमने थेल्स थ्योरम में ये नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़ा ही था, लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स को तो मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। एक्स को डी ई लिख सकता हूँ इसके इक्वल, और ए वाई को मैं डी एफ लिख सकता हूँ, लेकिन बी एक्स और सी वाई का क्या होगा, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर हमारा ये वाला ट्रायंगल ए बी सी का में बी एक्स का क्या काम है और सी वाई का क्या काम है, हमें डायरेक्ट आना चाहिए ए बी और ए सी। तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमने थेल्स थ्योरम में एक चीज़ और पढ़े थे, ए बी अपॉन ए एक्स, ए सी अपॉन ए वाई, वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए एक्स को अब लिख सकते हैं डी ई इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन ए वाई को अब हम लोग लिख सकते हैं डी एफ। अब इस चीज़ को इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे हम लोग। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमारा ए बी और ये क्या है, ए सी, ए बी ए सी डी ई और डी एफ के बीच प्रोपोर्शनली का रेशियो मिल गया, ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ। अब सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ
कि अगर ये ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ आ गया तो सिमिलरली नहीं मैं क्या बोल सकता कि ए बी अपॉन डी ई वो इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के। सिमिलरली इसी प्रकार से मैं ये भी बोल सकता हूँ। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि ए बी अपॉन डी ई वो इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ वो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ का। हमें दोनों इक्वेशन से ये मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने थेल्स थ्योरम से ही इस चीज़ को बोला है, ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो हमें ये इक्वल मिल गया क्योंकि हमें बी एक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी एक्स और सी वाई का हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो मैंने ये बोल दिया। ठीक है, देन ये हमारा इक्वल हो गया, तीनों साइड्स इक्वल है, या मैं बोल सकता हूँ इक्वल नहीं, तीनों साइड्स का रेशियो हमें सेम है। देखो हमसे क्या कर रहा था, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, या हमें कह रहा था कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें तो दोनों का सेम प्रोपोर्शन मिल गया, ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ ए सी अपॉन डी एफ। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कन्ग्रुएंट नहीं, मैं बोल लेंगा यहाँ पर कन्ग्रुएंट तो नहीं हुआ, ये प्रोपोर्शनल मिला। अब प्रोपोर्शनल कब मिलता है, जब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। वो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, और हमें यही प्रूव करने को कर रहा था। देन ये हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने इस प्रकार से प्रूव कर दिया कुछ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट लेक्चर में इसे और कुछ प्रूवमेंट है जो मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।